प्रेस द लॉर्ड भाई और बहनों, आज हम लोग देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 12 37 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। और जो गुथा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बस निकाले गए कि उन्हें अक्सर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सकें। इसी कारण वह गूंथा हुआ आटा बिना अखमीरी का था। तो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से सचमुच में निकाल लिया। और जब वहाँ से निकले उन लोगों ने, तो लगभग वहाँ पर कितने लोग थे कि वहाँ पर बाल बच्चों को छोड़ के 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो इतना ज़्यादा पुरुष थे। अगर पुरुष को खाली हम देखेंगे तो पैदल चलने वाला पुरुष सिर्फ 6 लाख, तो बाकी लोग को देखेंगे तो बहुत सारे, इतना बच्चे होंगे, पर महिला होगा, बूढ़ी होगी। तो हर जब हम देखते हैं पर कि वहाँ पर 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे बोल के यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उन लोग वहाँ से चले गए, पर उन लोगों ने रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा था, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी समय नहीं मिला कि उन लोग रास्ते में खाने के लिए कुछ ले सकें, बल्कि जो गूंथा हुआ आटा को लेकर उन लोग चले गए। और उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग बिना कर रहे हैं, जो बिना खमीर का आटा था जो गूंथा हुआ था उसको लेके चले गए। और मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। तो देखिए, जिस समय यूसुफ मतलब इस्राएली लोगों मिस्र देश में आया और वो आके वहाँ का जो मतलब स्वामी बन गया, गवर्नर बन गया, तो उस समय से लेकर जब उस जगह में जब अकाल पड़ा, तो उसी समय जब मतलब मिस्रियों के पास जब इस्राएली लोग गए थे याकूब के समय में, जो अपने बेटे और अपने परिवार को लेकर गए थे, तो वो उसी दिन से जब उस समय तक जब अभी जो इस्राएल से वहाँ पर मतलब जो मिस्र से निकली है, तो उसमें से 30 वर्ष बीत गए बोल के यहाँ पर लिखा गया। मतलब 30 वर्ष तक उन लोगों ने वहाँ पर रह के गुलामी करते रहे, और 30 वर्ष के बाद वहाँ से निकल पाए। और उन 430 वर्ष के बीतने पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 430 वर्ष बोल के लिखा गया है। तो 430 वर्ष बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। और उसी दिन से देखिए 430 वर्ष उन लोग वहाँ पर रहे और गुलामी करते गए। और परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के द्वारा बहुत सारे अचंभित काम को किए, ताकि वो जो फिरौन राजा है इस्राएली लोगों को जाने दे। फिर भी जब जाने नहीं दिया, तो लास्ट में परमेश्वर ने और एक बड़ा ऐसा काम किया कि जिस वजह से इस्राएली लोगों को वहाँ से निकालने के लिए सारे मिस्र लोग ने बोले, और इन लोग ने उस समय से जाके सोने चांदी हर एक गहने को लेकर वहाँ से चले गए। तो इन लोग 430 वर्ष यहाँ पर गुलामी के काम किए, पर उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गए। और यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, और इस कारण वह रात उसके निमित्त सामने की योग्य है कि यहोवा की यह रात है, जिसका पीढ़ी पीढ़ी में
मानना इस्राएलियों के लिए अवश्य है। तो जिस रात उन लोग वहाँ से निकले तो उस रात क्या है, परमेश्वर यहोवा का रात है, जिसको क्या करें, पीढ़ी से पीढ़ी में माने और वह परमेश्वर यहोवा की रात है बोल के। तो भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि इस समय परमेश्वर ने किस प्रकार वहाँ पर इस्राएलियों को उस जगह से बाहर निकालने के लिए 430 वर्ष लगा, क्योंकि 430 वर्ष में तो बहुत सारे जो लोग वहाँ पर होंगे। यहाँ पर जब 6 लाख के बारे में लिखा गया है, सिर्फ पुरुष के बारे में लिखा गया 6 लाख है, तो हम लोग अपने मन में अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा झुंड होगा। जो बच्चे हैं, जो स्त्रियां हैं, जब बूढ़ी है, हर एक को जब हम लोग मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे। सिर्फ पुरुष 6 लाख है, तो बच्चे लोग भी जब हम देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3, किसी के 5, किसी के 8 भी बच्चे पहले हुआ करते थे। तो हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा झुंड वहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को वहाँ से निकाला है। जो मिस्र देश में रहते हुए उन लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर गुलामी कर रहे थे, कठोरता के साथ वहाँ पर काम कर रहे थे। तो परमेश्वर ने जब इस्राएली लोगों को देखिए तो उस लोगों को सुधि लेने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा को द्वारा अभी संपूर्ण रीति से इस्राएली लोगों को मतलब परमेश्वर मिस्र देश से बाहर निकाल चुके हैं। तो भाई और बहनों, आपके जीवन में ऐसे कोई बात है, कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, कोई विरोध है, कोई विपत्ति है, जिससे आप उस जगह से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख में आके विनती कर रहे हैं, पर आपने उस जगह से नहीं निकल पाया, उस अंधकार से नहीं निकल पाया, उस समस्या परिस्थिति से नहीं निकल पाया, पर आप चिंता ना करें भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक समय को खुद जानता है कि किस समय, जिस समय आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करोगे, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास करोगे, उसी समय परमेश्वर आपको उस अंधकार से, उस पीड़ा, उस समस्या से जरूर बाहर निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को विश्वास के देखता है, परमेश्वर मनुष्य के हृदय की नम्रों को देखता है। अगर हम दीन है परमेश्वर के सम्मुख में, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, केवल परमेश्वर ही एक है, जो एक ही रास्ता दिख रहा है, तो परमेश्वर हमें जरूर निकालेंगे। भाई और बहनों, जब अब्राहम ने ठीक समय वो विवाह किया था, पर जब उसका कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि वो विश्वास का लाइफ उनके जीवन में नहीं था। जब उसको विश्वास लाइफ पाने के लिए 100 वर्ष लगा, और जब 100 वर्ष हुआ तो तभी अब्राहम को एक बच्चा, एक पुत्र के रूप में परमेश्वर ने दिया, जिसका नाम इसहाक है। और वह इतना ज़्यादा महान हो गया कि परमेश्वर उनके द्वारा ये सारे जो हम झुंड देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस बाइबल में, वह उस वंश से आए हैं। तो भाई और बहनों, अगर अब्राहम को 100 साल लग रहा है विश्वास के योग्य होने के लिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए, तो हम मनुष्य हैं, हम केवल अपने आप को भरोसा करते हैं, अपने मन की सुनते हैं, अपनी सोच की, अपने विचार और अपनी परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम केवल उसी पर भरोसा करें कि वो सब कुछ कर सकता है। अभी जो 430 वर्ष लगा इन लोगों को वहाँ से निकलने के लिए, तो भाई और बहनों, हो सकता है आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल लगा होगा उस अंधकारों से उस छुटकारा पाने के लिए, पर परमेश्वर आपको जरूर बाहर निकालेंगे जब आपकी विश्वास सचमुच में परमेश्वर की ओर होगा, और सचमुच में आप केवल परमेश्वर ऊपर भरोसा रखेंगे, और आपकी कोई भी रास्ता नहीं होगा, केवल परमेश्वर ही आपकी एक रास्ता जिस दिन होगा उसी दिन परमेश्वर आपको जरूर बाहर निकालेंगे। तो आप अपनी सोच को छोड़िए, अपने विचार को, अपनी चिंता को छोड़ते हुए केवल वचन को रिसीव करें, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। वचन ही, जब हमें वचन के द्वारा अगुवाई होगी तो हम कभी भी नाश नहीं होंगे, कभी भी हम लोग दुखी नहीं होंगे, कभी भी हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगी। हाँ आएगी, पर हम झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, क्योंकि वचन ही हमें सब कुछ कर सकता है, वचन ही हमें उठा सकता है। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग हर एक बातों को देखेंगे और जानेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रेयर करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया, सुंदर समय को दिया कि आज हम जिस वचन को सुनने
पाएँ पिता, और जो हम लोग देखें कि आपने इस्राएली लोगों को किस तरह से उस जगह से बाहर निकाला है प्रभु। हाँ पिता, 430 वर्ष उन लोग वहाँ पर गुलामी किए, फिर भी आपने उसको रास्ता दिखाया और उन लोग इस रीति से बाहर निकले कि हर एक ज़्यादा सोना रूपा, जो वस्त्र है, जो गहने, हर एक को अपने पास में लिए हुए उन लोग जा रहे हैं प्रभु जी। हमारे भाई बहन के जीवन में भी ऐसा है प्रभु, जो उन लोग चाहते हैं कि वहाँ से बाहर निकाले, चाहते हैं कि उस जगह से उन लोग निकले, उस परिस्थिति से निकले, उस समस्या से निकले, पर नहीं निकल पा रहे हैं प्रभु जी। आप ही दया अनुग्रह कीजिए, आप ही आशीष कीजिए, आप ही छुटकारा दीजिए प्रभु जी, ताकि उन लोग वहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि आपने उनको चुन लिया है, आपने उनको ठहराने वाला परमेश्वर है, आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता, आपने दया किया, अनुग्रह किया, आशीष किया, जो हमारे इस भाई इस बहन को चुना, इनके परिवार लोगों को, हर एक को आपने बचा लिया है, हर एक रोगों से, पीड़ाओं से पिता आपने उनको छुटकारा दे चुका है, क्योंकि आपकी वचन सत्य है, आपकी वचन जीवित है प्रभु, और आपकी वचन हर एक काम करता है। पवित्र परमेश्वर पिता जी, उनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर निराशा में है, दुखी में है प्रभु, उनको पिता नई आशा को दीजिए, नई किरण को दीजिए, ताकि हर एक दिन आपकी जिद वचन में आगे बढ़ें और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर इस वचन को ग्रहण करने वाले बने प्रभु जी। हमारे भाई बहन को आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए, हर एक दिन आपकी जिद वचन को सुनने वाले बने और वचन को केवल ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हुए आपकी पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।